नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग काफी अच्छी हुई, लेकिन ऑफिशियल वोटिंग परसेंटेज अभी साफ नहीं है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। मोका तूफान के म्यांमार में रखवाइन प्रांत से टकराया। इस दौरान 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गई और 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान की वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित बाहर जाना पड़ा। नेपाल के पासांग दावा शेरपा ने रविवार को 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। इसके साथ ही उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पासांग 1998 में पहली बार 8,849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर चढ़े थे। इजराइल और फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन के बीच मिस्र ने सीज फायर किया है। हफ्ते भर चली फिलिस्तीन के 33 लोगों की जान गई थी। इसमें 12 आम नागरिक भी शामिल थे। इसे सीज फायर को लेकर अमेरिका और यूएन ने मिस्र को धन्यवाद किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो सितंबर 2023 तक अपने सारे केमिकल हथियारों को नष्ट कर देंगे। दरअसल पिछले महीने ही रूस और चीन में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर अमेरिका पर केमिकल हथियारों को नष्ट करने का दबाव बनाया था। बयान में कहा गया था कि अमेरिका अकेला केमिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है, जिसे आप अपने रासायनिक हथियारों को खत्म नहीं करते। अमेरिका के फ्लोरिडा में सामाजिक अध्ययन के लिए कई पाठ्य पुस्तक रिजेक्ट कर दी गई हैं, कई संपादित भी की गई हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल में ऐसी स्कूल को बुक्स हटाने की घोषणा की थी जो नस्ली समाज न्याय के मुद्दों से संबंधित थी। रूस के 2 जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के बॉर्डर के पास मार गिराया है। इसमें Su-34 फाइबर बॉम्बर और Su फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर शामिल है। यह अटैक यूक्रेन बॉर्डर से सटे ब्राउन्सबेल्ट में हुआ। हालांकि यूक्रेन ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। साउथ अफ्रीका में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर रूबेन ब्रिटेगी ने वहां की सरकार से बिना शर्त माफी मांगी है। दरअसल ब्रिगेटी ने 11 मई को एक बयान जारी करते हुए साउथ अफ्रीका पर रूस को हथियार देने का आरोप लगाया था। जापान के शहर हिरोशिमा में 19 मई को G7 देशों की बैठक होगी। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक इसमें चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर सभी देशों के एक बयान भी जारी करेंगे। अमेरिका दुनिया में रक्षा खर्च के मामले में सबसे ज्यादा आगे माना जाता है। डॉलर के मामले वो अपनी सेनाओं में दूसरे देशों के मुकाबले अधिक खर्च करता है, लेकिन अन्य देशों में सैनिक खर्च वृद्धि की तुलना करने पर अमेरिका पिछड़ता नजर आ रहा है और रूस और चीन उससे बड़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं। मैक्सिको में भीषण हादसा हो गया। उत्तरी मैक्सिको के स्काईरूट विक्टोरिया हाईवे पर पैसेंजर वैन और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कैलिफोर्निया में ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। विधेयक पर गवर्नर दस्तखत करने से पहले इसे राज्य हाउस से भी पारित किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना के दौरान प्रवासियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले टाइटल 42 की सीमा आज खत्म हो गई है। इसके तहत अमेरिका सरकार ने कई प्रवासियों को वापस मुल्क भेज दिया था। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के लिए बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली से 3 ऑब्जर्वर पहुंचे। मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही विधायक दल के नेता यानी राज्य के अगले सीएम का नाम तय करेंगे। फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होगी। इसमें पहले 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में परिसर के अंदर शराब पीने से एक रात श्रद्धालु ने महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में सेवादार भी घायल हो गया। आरोपी श्रद्धालु को पुलिस ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली चामुर्शी चिटडोड डैम पर बड़ा हादसा हो गया। डैम में नहाने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने वाले युवकों की उम्र 20 से 26 साल के बीच में है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रविवार को तेलंगाना के कमीर नगर पहुंचे। उन्होंने कहा, एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम राज्य में मदरसे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इंडियन नेवी में शामिल वॉरशिप आईएनएस मोरमुगागो से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण लिया गया। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया। आईएनएस ने मोरमुगागो को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो से डिजाइन किया है। गुजरात के अमरेली में तेंदुआ के हमले से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। अमरेली गांव में एक हफ्ते में जानवर ने हमले से बच्चों को मार जाने की ये तीसरी घटना है। जालौन में दोपहर पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों बदमाशों पर 4 दिन पहले ड्यूटी के दौरान सिपाही भेद सिंह की हत्या करने का आरोप था। उरई की फैक्ट्री में हुए इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। भारत में कोरोना वायरस के 801 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस 15,515 के घटकर 14,493 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 5,31,778 लोग कोविड से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के चामुर्शी में चिकडोर डैम पर बड़ा हादसा हो गया। डैम में नहाने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों की उम्र 20 से 26 के बीच में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के अगले दिन ही राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद ने सीबीआई को नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे, जहां मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरा होने पर एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसकी थीम स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, नारी शक्ति, योग, आयुर्वेद, जिसे जनशक्ति का नाम दिया गया था। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट 12वीं के 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें इस साल 10वीं में 98.94% स्टूडेंट्स पास हुए। इसमें लड़कियां 99%, तो वहीं लड़के 98%। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मांग पर उनके सेल में 2 कैदी भेजने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल जेल ने नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्ट की थी कि वे अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। खड़गे को यह समन हिंदू सुरक्षा बल बजरंग दल के संस्थापक और संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज द्वारा याचिका पर जारी किया गया है। गुजरात के बोटाद शहर में कृष्णानगर तालाब में डूबने से 5 किशोरों की मौत हो गई। तालाब में 2 किशोर नहाने उतरे थे। नहाने के दौरान गहराई में जाकर डूबने लगे, जिसमें 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतक किशोरी की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। पंजाब के अमृतसर में अब गोल्डन टेम्पल की खास तस्वीरें खींचने के दबाव बनाते हुए फोटोग्राफरों के झुंड ने युवाओं को पीट दिया। लहूलुहान युवा अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि शनिवार रविवार यहां तस्वीरें खींचने के नाम पर गुंडागर्दी होती है। पुलिस ने घायल युवकों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारतीय समुद्री इलाकों में 15,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि एनसीबी और इंडियन नेवी के इंडियन एसोसिएशन पर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें कीमत मामले में 15,000 रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। आरा में अपराधियों ने मुखिया की पति की बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी पति मुन्ना यादव का पीछा कर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के अकोला में ओल्ड सिटी थाना इलाके में शाम को मामूली विवाद से लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर भेजे और वाहनों पर भी तोड़फोड़ की। इसके साथ ही उन्होंने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। इसके बाद एसपी ने कहा कि हालात काबू में। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। तेजाजी महाराज के निर्वास दिवस पर दशमी पर अक्षय अवकाश का भी ऐलान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में जाट समाज का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में आमसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वचन पत्र को लेकर लगातार समीक्षा कर रही है। इस कड़ी में आज वचन पत्र की समिति की बैठक की गई, जहां इस बैठक में कांग्रेस नेताओं के फैसला लिया गया कि युवाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाया जाएगा। राजधानी भोपाल में शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा, वहीं कुलार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते हुए कार्रवाई की। इसके आधार पर पुलिस ने 6 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाश ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी। वहीं पीड़ित को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद नशे में धुत बदमाश को घटना से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। भोपाल में रेलगाड़ी एंगल कॉक कर रेल यात्रियों का जीवन संकट में डालने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी 13 मई को अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में एंगल कॉक की घटना को अंजाम दिया करते थे। आरोपी निर्मल के खिलाफ 2 अलग थानों में 20 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा जैन परिवार में जन्मी पुष्पलता जैन के मृतदेह के अंगों को दान करने में 11 लोगों को उम्मीद मिली है। बता दें, लखनलाल जैन की पत्नी पुष्पलता जैन को ब्रेन डेड होने की वजह से 9 मई को उनके अंगों को दान किया गया। भिंड के रावतपुरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह पूर्व में भी विधानसभा चुनाव के दौरान चंबल संभाग में कई दौरे किए थे, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह को मुंह की खानी पड़ी थी। राजधानी भोपाल में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के रिमांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए हिजब उत तहरीर के 16 से 8 सदस्य हिंदू से मुस्लिम बने थे, जहां भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम कबूला था। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है, जहां प्रदेश में 27 जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंचा है। कई जिलों में लू चलने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं खरगोन में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से भी अधिक पहुंच गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आज जबलपुर दौरे में रहेंगे। वे मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मंडल सेक्टर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। कांग्रेस के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का आज प्रदर्शन होगा। आज वे 17 सूत्री मांगों को लेकर विंध्याचल भवन में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें टैक्सी प्रथा खत्म करने के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल करने सहित कई मांगें शामिल हैं। भूपेश सरकार द्वारा शिक्षक और अन्य विभागों की निकाली गई भर्तियों पर अनियंत्रित कर्मचारी संगठन को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रांतीय संयोजक भोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। नितिन नामदेव रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नर्स डे और मदर डे की बधाई दी। जेसीसी के अध्यक्ष अमित जोगी की माता रेणु जोगी की तबियत बिगड़ गई है, जिनका इलाज रायपुर के नारायण अस्पताल में किया जा रहा है। इसकी जानकारी अमित जोगी ने ट्वीट करके दी है। सामने आया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में अमित शाह और मोदी का प्रभाव खत्म होने की बात कही, इसलिए कांग्रेस जीती और हारी। राजधानी के सिविल लाइन तेलीबांधा और देवेंद्र नगर के सरेराह गले से चैन लूटने वाला बिहार का गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 सोने की चैन और 2 बाइकें भी जब्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खिलाड़ियों ने मलखंब में कमाल किया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के 3 मलखंब खिलाड़ियों संतोष सोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम ने 9 मई से 12 मई 2023 को भूटान में आयोजित दूसरे वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप में भारत को राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया।
छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के समर्थन में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ग्रामीणों को हरा सोना यानी तेंदुपत्ता हरा सोना कहे जाने वाले कारण लोगों को यहां दोगुनी आमदनी हो रही है। इस हरे सोने की तोड़ाई मई से ही शुरुआती दिनों में प्रारंभ हो जाती है। भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का कोंडागांव जिले के दौरे पर रहे। अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत कर बस स्टैंड तक बाइक रैली निकाली गई। साथ ही 50 से अधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश भी लिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से पेंड्रा के हनुमान मंदिर में, कुदरी के शिव मंदिर और गौरेला के शिव मंदिर में चोरी हो रही है, जिसमें पेंड्रा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मजयगढ़ रायगढ़ मुख्य मार्ग के पास सरिया नदी के ऊपर आज लगभग 30 से 35 के बीच जंगली हाथियों के दल सड़क क्रॉस करते देखा गया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया। वहीं सूचना के बाद वन विभाग की टीम की सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंची। कोरबा की युवा कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लगातार लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एनएसयूआई के जिला महामंत्री मधुसूदन दास और जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए। जिले के पंडरिया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वप्निल तिवारी इन दिनों शिकायत के मामले में काफी सुर्खियों में हैं। बीएमओ स्वप्निल पर गाली गलौज के साथ कई आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, एक शिकायतकर्ता दुर्गेश भास्कर ने बीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 माह तक कार्य रखने के बाद भी मेरा कार्य का पैसा नहीं दिया गया। मनंदगढ़ के परसगढ़ी के जंगल में आग लगी है। धीरे धीरे जंगलों में आग फैलने लगी है, जिससे पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। एक ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग के मंडलाधिकारी को देनी चाहिए, तो अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। अंबिकापुर पुलिस ने 12 मोटरसाइकिल के साथ बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी लंबे समय से अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था और औने पौने दाम में गाड़ियों को बेच दिया करता था। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कक्षा 12वीं में शबा परवीन ने 91% लाकर पूरे जिले में बाजी मारी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि शबा परवीन ने बिना कोचिंग क्लास किए खुद की मेहनत और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजधानी रायपुर में इन दिनों चैन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गंज के एक होटल से कोड़ा गैंग के 4 आरोपियों को धर दबोचा है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में बीते दिन एक युवक की पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था, जिस पर मृतक के साले ने अपनी बहन को वापस भेजने से मना किया, जिसके बाद जीजा ने और साले ने के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि साले ने जीजा की लात घुसा मारकर उसकी हत्या कर दी। बलौदाबाजार में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गया, जहां इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। ठगी के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के इटावा से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। इसके साथ ही आरोपी के पास से एटीएम, मोबाइल और कार को पुलिस ने बरामद किया है। नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मचारी रथ यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 36 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें, जांजगीर चांपा से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही सरकार की घोषणा पर चुनौती भी देंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।